बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब लोग। एक्सरसाइज 2.4 जो है आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपको मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का चैप्टर नंबर जो हमारा 2 स्टार्ट है, इसकी एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.3 तक का कंप्लीट सोल्यूशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 2.4 स्टार्ट करेंगे। अगर ये थोड़ा लेंथी हो गया तो हम इसको 2 पार्ट्स में कर देंगे, अदरवाइज़ अगर 1 आवर तक का लेक्चर हुआ कोशिश करेंगे तो इसको हम A1 ही पार्ट में अपलोड करें, ताकि बच्चों का जो है प्रॉपर तरीके से बच्चों को गाइड किया जा सके। ठीक है जी। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, इसको वेरीफाई करना है कि अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें और राइट साइड पर देखो तो उसका ट्रांसपोज लेके डिटर्मिनेंट फाइंड करें, तो ये दोनों इक्वल आने चाहिए। हमें प्रूफ करना है कि लेफ़्ट साइड जो है वो राइट साइड के इक्वल है। सोल्यूशन की छोटी सी हेडिंग डाल लिया करो। हमें क्या चीज़ प्रूफ करनी है, हमें यहाँ पे जो है वो प्रूफ करना है कि हमारे पास ये जो ए डिटर्मिनेंट है ये हम फाइंड आउट करें इस 3:3 मैट्रिक्स का, मतलब 3 ही रॉ है, 3 ही कॉलम्स हैं, उसका ट्रांसपोज लें और फिर डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं मेरा बच्चा, पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड। तो आप यहाँ लो टेक लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड पे हमें फाइंड करना है ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो हमें जाहिर सी बात है जो डिटर्मिनेंट फाइंड करना है उसको उठा लेते हैं। किसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने जा रहे हो, ए का। चलो जी, 2 5 0 इसकी एंट्रीज़ हैं, इसके एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के -5 और 1। अब आपको पता है जब डिटर्मिनेंट फाइंड करना, अब यहाँ पे ऐसा कोई नहीं क्वेश्चन दिया गया कि आप एक्सपेंड करें या विदाउट एक्सपेंडिंग करें। जाहिर सी बात है ये एक्सपेंड होकर ही सॉल्व होगा। अब आपको मैंने बताया, आपकी जो मैंने प्रैक्टिस करवाई है डिटर्मिनेंट फाइंड करने की, वो मैंने आपको करवाई है प्रैक्टिस एक्सपेंडिंग बाय रॉस के ज़रिए। आप कॉलम को एक्सपेंड करके भी कर सकते हो और रॉ को एक्सपेंड कर भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम करेंगे एक्सपेंडिंग बाय रॉस। सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा एक्सपेंडिंग बाय रॉस। रॉस से मैंने आपकी प्रैक्टिस करवाई, आप भी एक ही से प्रैक्टिस रखिएगा। अब देखो अगर हम यहाँ से 2 उठाते हैं, मेरा बच्चा देखो इस 2 को उठाओ तो ये वाला पूरे का पूरा जो है वो कॉलम जाएगा और ये पूरी रॉ जाएगी। तो 4 6 -5 और 1, 4 6 -5 और 1। आप सबको पता है यहाँ फार्मूला का माइनस आता है, अब बीच में है सेकेंड एलिमेंट है 5। अब ये वाला पूरा रॉ जाएगा, ये वाली कॉलम जाएगा और ये पूरी रॉ जाएगी। तो 3 6 1 और 1 क्या आ जाएगा, 3 6 1 और 1, 3 6 1 और 1। आगे आ जाओ। अब हमारे पास ये 0 है तो हमें क्या 0 लिखना चाहिए। 0 से अब कोई भी मैट्रिक्स को डिवाइड करोगे जाहिर सी बात है वो 0 ही हो जाएगा। लेकिन आपको बता देती हूँ करते कैसे हैं। ये वाला पूरा कॉलम चला जाएगा और ये पूरी रॉ चली जाएगी जहाँ पर ये 0 आ रहा है। तो ये 3 4 1 और माइनस का 5। अब बाद में सॉल्व मत कीजिएगा क्योंकि आंसर आपका क्या आना है, 0 ही आना है। ठीक है, तो ये 2 ऐसे ही रहा। 4 1 हो जाएगा, हमारे पास 4 हो जाएगा। 5 6 30, बीच में माइनस आता है फार्मूला का और यहाँ माइनस आ गया, माइनस हो जाएगा प्लस 5 6 30। ये हो जाएगा माइनस का 5, 3 1 3 -6 1 6। क्रॉस करके मल्टीप्लाई करो, AD - BC करके जैसे करते हैं, ये पूरे का पूरा 0 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 0 कर दो। यहाँ आ जाओ, 2 आया 30 और 4 तो हो जाएगा 34 को मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में 2 के साथ। 3 और 6, 3 में 6 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा माइनस का 3 और बाहर है हमारे पास माइनस का 5। माइनस का 3 क्यों आएगा, क्योंकि साइन बढ़े की आती है, प्लस माइनस होता है। 6 में से 3 गया, 3 बचा, साइन बढ़े की आएगी, 6 बढ़ा तो माइनस लगाएंगे। आपने बड़ा खास ख्याल रखना है, बच्चे छोटी छोटी गलतियां करते हैं और इन्हीं में नंबर कट जाते हैं। वही सवाल बाकी हमने तो भाई पूरा सही कर गए थे, पता नहीं कहाँ मिस्टेक हमारी हो गई। यही छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जहाँ पे बच्चे जो है वो मिस्टेक करते हैं। मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ, ये मेरे बच्चों का काम है कि रेड मार्कर में उन्होंने ब्लैक इंक डाल दी है, तो ये थोड़ा ब्लैक चलेगा थोड़ा रेड चलेगा। ठीक है, 34 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो ये हो जाएगा 68 और माइनस हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे प्लस 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 68 है और ये 15 को ऐड कर लो, आंसर इस 83। हमारे पास लेफ्ट साइड का आंसर आ रहा है 80। जब हमें प्रूफ करना है कि अगर हम राइट साइड है, अगर हम उसको सॉल्व करें तो उसका आंसर भी हमारे पास क्या आना चाहिए, 83 आना चाहिए। चलो राइट साइड हम इधर कर लेते हैं। टेक राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है कि ए डिटर्मिनेंट फाइंड ट्रांसपोज लें और फिर डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, हमारे पास ए क्या है मैट्रिक्स 2 5 0 3 4 6 1 माइनस का 5 और 1।
अब हमें इसको पे क्या करना है, ट्रांसपोज लगा देते हैं। पहले हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, ठीक है। अब ट्रांसपोज लेने का तरीका मेरा बच्चा क्या होगा, हमें क्या करना होता है, या तो रॉ को कॉलम में ले आओ या कॉलम को रॉ में ले आओ। तो ट्रांसपोज हम बराबर में ही कर देते हैं इधर। जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आप एक चीज़ आपको नज़र आ रहा है, 1 मिनट, अब देखें। तो आप यहाँ क्या करोगे, ये वाली पूरी रॉ जो है कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 2 5 0, यहाँ से ये हो जाएगा 3 4 6। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपकी बहुत अच्छी इसकी प्रैक्टिस करवाई है, लेकिन मैं फिर भी 1 बाय 1 इसलिए करवा रही होती हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे मुझे देख रहे होते हैं जिन्होंने स्टार्टिंग के लेक्चर्स मेरे नहीं लिए होते। तो तमाम बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो ये हो जाएगा 1 - 5 एंड 1। यहाँ तक समझ में आ गया। ये तो हमने ले लिया ए ट्रांसपोज। अब हम इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, ये उठा लो, एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय रॉज, वही वाला तरीका होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा पहले 2, ये वाला पूरा रॉ जाएगी, ये पूरा कॉलम जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस का 5 6 एंड 1, फिर बीच में माइनस का 3, ये वाला पूरा कॉलम जाएगा, ये पूरी रॉ जाएगी। 5 माइनस 5 0 1, क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे है प्लस का 1, ये वाला पूरा रॉ जाएगा, ये पूरी कॉलम जाएगी। तो 5 4 0 6, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 अपनी जगह पे रहा, 4 × 1 4 हो जाएगा। माइनस पिछले फार्मूला का होता है, ऑलरेडी एक साइन माइनस की, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 6 5 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 30, ठीक है बच्चे। माइनस का 3 फिलहाल अपनी जगह पे रहेगा। 5 1 हो जाएगा 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 0 5 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। प्लस का 1, 5 6 30, बीच में आएगा माइनस 4 0 0, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 30 + 4 = 34, यहाँ पे आएगा बीच में माइनस का 3, ये 5 ऐसे ही रहेगा, ये 1 ऐसे ही रहेगा। 30 में 0 को माइनस करेंगे तो 30 ही आएगा। 34 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने से आंसर इज 68, 3 5 15 एंड 1 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज 30। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, इसको इसमें से पहले माइनस करेंगे, या फिर आप एक काम करो, 68 में जो है पहले आप 30 को ऐड कर लो एंड 50 को माइनस कर दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आंसर इज 83। हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 83, ठीक है। तो मेरा बच्चा आप देखो राइट साइड जो है वो हम लेफ्ट साइड के इक्वल आ गई है। तो आप यहाँ लिखोगे कि ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो, या ए ट्रांसपोज लेके उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो, वो इक्वल आ रहा है। या आप ऐसे कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये चीज़ हमने क्या कर दी, यहाँ पे प्रूव कर दी, ठीक है। प्रूव दैट, जो आप लोगों को समझ में आए आप उस तरीके से लिखें, ठीक है जी। चलें इसको आप लोग कर लीजिए नोट डाउन, फिर हम बढ़ते हैं आगे और कर लेते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। उसमें कहता है विदाउट एक्सपेंडिंग। अब हमें एक्सपेंड नहीं करना, एक्सपेंडिंग के बगैर हमें जो है वो प्रूफ करना है यहाँ पर, ठीक है। अब हमारे लेफ्ट साइड हमें राइट साइड की इक्वल करनी है, 0 आना चाहिए। विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड नहीं करना, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर देते हैं। पहले हमें प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड ले लो, आपकी मर्जी। पहले सबसे पहले सोल्यूशन की आप हेडिंग डालो, हेडिंग डालने के बाद आप पहले इसको डेल के इक्वल ले लो। लेट कुछ मैट्रिक्स के इक्वल लेना पड़ता है, लेट डेल, ये पूरा मैट्रिक्स डेल के बराबर ले लिया हमने। x + y, y + z। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने समझ के करने हैं। बच्चों को बड़े मुश्किल लगते हैं, लेकिन कोशिश करूँगी आपको बहुत ईजी वे में मैं समझाने की, ठीक है जी। हमने इसको डेल के इक्वल ले लिया, ठीक है जी। अब हमें प्रूफ करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो, = 0। अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं, तो हम करते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ये पूरा जो है मैट्रिक्स गिवन है, जो है x + y, y + z, z + x, ये है z, ये है x, ये है y, ये है 1, ये है 1, ये है 1। अच्छा बेटा, जब हमने इंट्रोडक्शन आपको बताया तो उसमें मैंने आपको ये वाली चीज़ बताई थी कि अगर हमारे पास कोई भी 2 रॉस या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं, क्या 2 रॉस या 2 हमारे पास कॉलम जो है वो सेम हो जाएं, आइडेंटिकल हो जाएं, तो डिटर्मिनेंट जो है वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी नंबर 3 में। तो आप एक चीज़ नोट करो, यहाँ पे हमारे पास 1 1 1 है थर्ड वाले रॉ में, इधर में हमारे पास जो x y z है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, या हम अगर 1 बाय 1 स्टेप पहले फर्स्ट वाले को भी गौर से देखें तो मेरा बेटा इसके पास x + y है,
इसके पास y प्लस जेड है और इसके पास जो है वो z प्लस एक्स है, तो कॉमन तो हम तीनों में से किसी को भी नहीं ले सकते। ये वाला तो अब यहाँ 1 है ना, अगर हम कोशिश करें या तो इसको हम 1 1 बना दें, सेकंड वाले कॉलम को, समझ में आ रही है, या हम फर्स्ट वाले को कॉलम को 1 बना दें। तो हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे अपना ये कॉलम नंबर 2 है इसको कॉलम नंबर 1 में ऐड कर दूँ, क्योंकि इसके पास z की कमी है, वेरिएबल तो 3 है ना, एक x है, एक y है और एक z है। इसके पास y z है, x आ जाएगा, इसके पास x z है, y आ जाएगा। तो तीनों के तीनों वेरिएबल तीनों के पास आ जाएंगे। तो क्या मैं यहाँ पे एक काम कर सकती हूँ, 2 रॉज को या 2 कॉलम को सेम करना है, तभी तो हम कहेंगे ना कि हमारे पास 2 रॉज या 2 कॉलम जो है वो आइडेंटिकल है, तो डिटरमिनेंट 0 है। तो हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पर, अब अगर मैं यहाँ पे देखो, एक काम करो, बड़ा आसान तरीके से समझा रही हूँ। अगर मैं साइड में पहले लिखो, अगर मैं ऐड कर दूँ R2 को इन R1 में, क्या समझाया, अगर ये वाली रॉ नंबर 2 है R2 को, और रॉस पे ही ऑपरेशन होगा, और R1 में मैं क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ, देखो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। मैंने R2 उठाई और R1 में ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा x अकॉर्डिंग टू वेरिएबल से सेट करोगे, x पहले आता है, x प्लस वाई प्लस जेड, ये वहाँ y की कमी है तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। कितना आसान था। अब बाकी नीचे का ऐसे ही लिख दिया, z अपनी जगह पर, ऑपरेशन हमने 1 पर किया, जो है 1 में किया है, तो R2 को ऐड किया R1 में, तो हम इस तरह यहाँ पे मेंशन करेंगे, बराबर में रेफरेंस आपने ज़रूर देना है, 1 1 1 ऐसे ही रहा। अब आप एक चीज़ नोट करो, यहाँ पे हम इन तीनों चीज़ों को कॉमन ले सकते हैं ना। अगर मैं यहाँ से देखो कॉमन ले लूँ x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ लिख भी लो, पहले साइड में रेफरेंस दे दिया करो, टेकिंग x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम, कहाँ से ले रहे हैं, R1 में से मैंने x प्लस वाई इसको क्या किया, कॉमन लिया, तो ये भी 1 हो गया, 1 हो गया, ये 1 हो गया, नीचे वाला z, सेकंड कॉलम देखो, ये x, ये z, ये x और ये y, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, देखो आंसर आ गया। अब मैंने क्या बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी 2 रॉस आर आइडेंटिकल सेम हो गई हैं, आइडेंटिकल है, तो डिटरमिनेंट क्या है, 0 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे रहा, और ये पूरे का पूरा क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो यहाँ 0 लगा दो, तो हमारे पास डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसा ही है, ठीक है बेटा। अब हमें इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। तो अब यहाँ पे अगर रेफरेंस लिखना चाहते हो तो आप लिख भी दो, कोई इशू नहीं है कि हमने यहाँ पे ये 0 क्यों आया है। तो आप यहाँ पे साइड पे इसका रेफरेंस भी दे सकते हो कि हमारे पास 2 रॉस आर आइडेंटिकल, यहाँ लिख लेती हूँ, आर आइडेंटिकल, ये मैट्रिक्स नहीं है, डिटरमिनेंट है, ऐसे करके लाइन डालिएगा। वो असल में स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को जो करवाया है ना, तो वो मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ही करवाया है, तो ये आपने डिटरमिनेंट डालना है ऐसे सब में, ठीक है। यहाँ से डिटरमिनेंट डालिएगा, मैट्रिक्स नहीं डालना, ठीक है। हम डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं, 2 रॉस आर आइडेंटिकल, ठीक है। सो डिटरमिनेंट इज 0, क्लियर हो गया, ये आपने लिख दिया। और आखिर ये भी लिख सकते हो बाय प्रॉपर्टी नंबर 3, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 बताती है, प्रॉपर्टी नंबर 3। तो अब हमारे पास ये देखो, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये हमने यहाँ पे चीज़ प्रूव कर दी है, ठीक है मेरा बच्चा। इस तरीके से आपने करना है। अब हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। अब हम इसका पार्ट 2 कर लेते हैं। पार्ट 2 में ये क्या कहते हैं, अब हमारे पास सबसे पहले आप सपोज कर लो इसको डेल के इक्वल लेट कर लिया, डेल 1 1 1 x y z विदाउट एक्सपेंडिंग करना है, x प्लस जेड, y प्लस जेड, z प्लस एक्स एंड x प्लस का y, ठीक है। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करो। अब आप पहले ये वाला कॉलम 1 1 1 है। अब हम एक काम कर सकते हैं, या तो इसको 1 1 1 बना दें या इसको 1 1 1 बना दें।
इसको 1 हम उसी तरह बना सकते हैं, वहाँ पे हमने कॉलम को x प्लस वाई प्लस जेड कर दिया था ना, यहाँ पे हम कॉलम को भी तो कर सकते हैं, सेम वही वाली चीज़ आ गई। चलो बड़ा आसान हो जाएगा ये, देखो ऐसे 1 1 1 x y z। अच्छा यहाँ लिख भी दो, पहले लिख दिया करो। देखो वी गेट एडिंग कॉलम 2 टू कॉलम 3। मैं यहाँ कॉलम नंबर 2 को कॉलम नंबर 3 में ऐड कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, वहाँ पे कॉमन ले लूँगी, ये भी हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। देखो ये x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे किसकी कमी है, z की, तो ये वाला z इधर ऐड हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। सही हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड को, टेकिंग कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड, ये 1 1 1 x y z, ये भी 1 हो गया 1 हो गया 1 हो गया। हमने क्या किया, यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो अब यहाँ पर लिखोगे टेकिंग x प्लस वाई प्लस जेड। हमने क्या किया है, कॉमन लिया है, कहाँ से, फ्रॉम कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 से, सॉरी आई एम सॉरी, कॉलम नंबर 3 से जो है वो हमने क्या किया है, कॉमन ले लिया है। अब जब हमारे पास दो रॉस या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 3 यही कहती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये वाली चीज़ तो पूरी क्या, इसका क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये पूरा हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा 0, क्योंकि अब यहाँ पर लिखोगे कि 2 कॉलम्स जो है वो क्या है, आइडेंटिकल हैं, 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, ठीक है। तो सो डिटरमिनेंट 0। प्रॉपर्टी नंबर अगर शो करना चाहते हो तो यहाँ पर भी कर दो कि यहाँ पे भी प्रॉपर्टी नंबर 3 हमें यही बता रही है कि ये हो जाएगा 0। ये पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आई है, यही हमारा आंसर है। चाहे शायद आपको नज़र नहीं आया, मैं ऊपर कर देती हूँ, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। अब हम कर लेते हैं इसका पार्ट नंबर 3। आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम कर लेते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 भी इसी तरीके से होगा। बहुत आसान सवाल आते हैं, बहुत दिमाग से करना है, ध्यान से करना है। मैथमेटिक जो है वो प्रैक्टिस बेस होता है बेटा, जितनी आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप लोगों को समझ में आएगा। ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग और हलवा क्वेश्चन है, आगे जाएंगे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों को, लेकिन आप लोगों ने मेहनत करनी है। के 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं इसमें, B B D A, ठीक है। यहाँ है A C C D, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर है C प्लस D, सेकंड में है A प्लस का D, और यहाँ पर B प्लस का A, B प्लस का C एंड 0। वही चीज़ स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, इसको डेल के इक्वल ले लेंगे, के B B D A C C D, C प्लस D A प्लस D B प्लस A B प्लस C। क्लियर हो गया। अब हम ऐसा क्या करें, सामने नज़र आ रहा है, पहले तो हम सेम बनाने की कोशिश करते थे, फिर कॉमन लेते थे ना। यहाँ पे तो देखो इस पूरे वाले कॉलम के पास क्या है, के है, तो हम के कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ से के कॉमन उठा लो तो ये वाला पूरा कॉलम जो है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। बाकी B B D A ऐसे ही रहेगा, ये वाला भी A C C D ऐसे ही रहेगा, C प्लस का D, A प्लस का D, B प्लस का A। बड़ा ध्यान से मैं इसलिए आपको पढ़ के बता रही हूँ कि कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। हमने क्या किया है, कॉमन लिया है, कहाँ से, कॉमन के लिया है, कहाँ से लिया है, फ्रॉम कॉलम नंबर 1 वाले कॉलम से हमने इसको क्या किया है, कॉमन ले लिया है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम ऐसा क्या करें कि कोई दूसरा कॉलम भी सेम हो जाए। ये वाला A C C D है, ये B B D है, ये वाला C, तो ऐसे हमने वहाँ पे किया था ना, x प्लस वाई प्लस जेड, 3 वेरिएबल आ रहे हैं, A B C D आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे कॉलम नंबर 2 को और कॉलम नंबर 3 को, इन दोनों को, कॉलम 2 और 3 को ऐड कर दूँ इस कॉलम नंबर 4 में, तो क्या ये A प्लस B प्लस C D हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो ऐसे ये हो जाएगा 1 1 1 1। अच्छा यहाँ पे पहले लिख भी लो
कि हम करने क्या जा रहे हैं। हम यहाँ करने जा रहे हैं, ऐड करने जा रहे हैं कॉलम 2 एंड कॉलम 3 को, किस में, इन कॉलम नंबर 4 में। क्लियर हुआ। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, इन दोनों को ऐड करूँगी इस कॉलम में। पहले तो फिलहाल ये ऐसे ही रहेगा, जिसमें ऐड करना है ना वो उसको ऐड बाद में करेंगे, पहले इसको ऐसे ही लिख लो ए, ताकि कोई मिस्टेक आपसे ना हो। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस वाले कॉलम नंबर 4 में इसको भी ऐड करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कीजिएगा। ये भी हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। देखिए कोई भी डबल नहीं हो रहा, ए बी सी डी, ये होगा ए बी सी डी, ये भी ए बी सी डी। ठीक है, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब क्या होगा, अब हम कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ से हम लेंगे कॉमन। कैसे कॉमन लेंगे, हम कहेंगे कि यहाँ से हम करने जा रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी को कॉमन ले रहे हैं कॉलम नंबर 4 से। ए बी प्लस सी प्लस डी को हमने लिया कॉमन, बाकी सब वैसे ही रहेगा 1 1 1। ये भी हो जाएगा बी बी डी और ए, देखो ये भी हो जाएगा ए सी सी डी, यहाँ पे सब हो जाएगा 1 1 1 1। अब क्या है, हमने क्या किया, यहाँ से कॉमन ले लिया, तो अब यहाँ पे बराबर में लिखोगे कि हमने कॉमन लिया है कॉलम नंबर 4 से। क्या लिया है कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कॉमन लिया है फ्रॉम कॉलम नंबर 4। अब आपको मालूम है जब दो कॉलम्स या दो रॉज जो हैं उन इक्वल हो जाएं, आइडेंटिकल हो जाएं, तो डिटर्मिनेंट हो जाता है हमारे पास 0। ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ बता देती हूँ आपको। ठीक है, तो आप कहोगे के इज इक्वल्स टू के, डेल इज इक्वल्स टू के ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो आप रेफरेंस भी दोगे नेक्स्ट स्टेप का बराबर में कि हमारे पास वही वाला यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 3 के इफ़ एनी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल डिटर्मिनेंट इज 0। तो आप बराबर में इस तरह करोगे, यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 3 बताती है कि यहाँ पे इफ़ एनी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल। ठीक है बच्चा, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0। इसी वजह से हमने यहाँ पर इस पूरे की जगह पर ले लिया यहाँ पर 0। क्लियर हो गया। तो अब हम इसको जिससे भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर इज 0। तो ये चीज़ प्रूव हो गई कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ यही बताना था। 1 और 2 मैंने आपको यहाँ पे करवाया, 3, 4 और 5 जो है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला इसके पार्ट 2 के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।